सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज़ाद डिजिटल के एक और नए एपिसोड में हम आपको वेलकम कर रहे हैं। और आज के एपिसोड हमारे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं मियां शुएब साहब। मियां शुएब साहब पाकिस्तान ऑल पाकिस्तान ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं और पाकिस्तान में एक ऐसा इनकलाबी इकदाम लेकर आए हैं जिससे पाकिस्तान में लोगों की ज़िंदगियां तब्दील हो जाएंगी, पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आएगी, पाकिस्तान में नई नौकरियां पैदा होंगी। तो कैसे एक पाकिस्तानी ने यह सफ़र तय किया कि वो पाकिस्तान के लिए सोचे और हमारे मुल्क में नई इन्वेस्टमेंट्स लेकर आए, ये सारी कहानी आज हम शुएब भाई से जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इनके प्रोजेक्ट की डिटेल्स बता दूं कि दुनिया भर में ये होता है कि जापान में जो गाड़ियां प्रोड्यूस होती हैं वो गाड़ियां सबसे पहले दुबई में जाती हैं और दुबई में उनको रिफर्बिश किया जाता है कि मतलब कोई गाड़ी में कुछ छोटे मोटे मसले मसाइल हैं तो उनको दुबई में ठीक किया जाता है, जापान की पोर्ट से दुबई में लाकर, और दुबई से वो गाड़ियां फिर अफ्रीका और दीगर ममालिक में एक्सपोर्ट कर दी जाती हैं। तो वो जो दुबई में काम करते हैं उसकी वजह से उनकी जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पर ज़मीन बड़ी महंगी है, रेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, मजदूरी बहुत महंगी है। तो एक पाकिस्तानी को ये ख्याल आया कि हम इसको पाकिस्तान में क्यों नहीं शुरू कर सकते और पाकिस्तान में क्यों अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट नहीं ला सकते। तो वही पाकिस्तानी आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो शुएब भाई आप कैसे हैं? शुक्रिया, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। अच्छा शुएब भाई, ज़रा हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा समझाएं कि आपको ये ख्याल कैसे आया और कैसे आपने सोचा कि मुझे मुल्क के लिए काम करना चाहिए। जी फरहान भाई, असल में पिछले 30-35 साल से मैं इस लाइन में हूँ ऑटोमोबाइल की। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मैंने जापान में जो है ना मेरा सेटअप बहुत पुराना है। फिर उसके साथ हम वहाँ से मुख्तलिफ मुल्कों में गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करते थे और बहुत सी गाड़ियाँ जो हैं वो दुबई जाती थी, दुबई से फिर वो डिफरेंट कंट्रीज़ में। ये फ्रॉम 25 ईयर से बल्कि 30 साल से ये बिजनेस चल रहा था वहाँ पर और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली उसमें इजाफा होता गया। तो हमें भी जब पाकिस्तान के लिए गाड़ियाँ लेके आनी थी तो हमें वाया दुबई लानी पड़ती थी। तो वहाँ पे मैं देखता था कि यार ये काश हमारे मुल्क सब पाकिस्तानी हैं, जापान से भी पाकिस्तानी हैं जो गाड़ियाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दुबई में जो लोग बैठे हैं शारजा में वो भी सब पाकिस्तानी हैं। तो ये बिज़नेस हम पाकिस्तान के थ्रू क्यों नहीं कर सकते? हम सारा जो है बिज़नेस जो है वो अपने फॉरेन एक्सचेंज और सब इसमें जो इनकम है वो तो दुबई की गवर्नमेंट को या यूएई की गवर्नमेंट को हो रही है या उनके वहाँ पे प्रॉस्पर हो रही है। तो बेसिकली तो ये सब बिजनेस पाकिस्तानियों के हैं और नॉट सिर्फ दुबई में। कितने बिलियन डॉलर्स का बिजनेस है जो दुबई से ये तकरीबन इस वक्त जो मैं करंट आपको बताऊं तो ये तकरीबन कोई जो खाली गाड़ियों की जो एक्सपोर्ट है, मतलब 3 इसमें लाइंस है। इसमें एक तो है गाड़ियां हैं, जो यूज गाड़ियां वहां से आ रही है, ना सिर्फ जापान से बल्कि यूरोप और अमेरिका से। वो तकरीबन कोई $11 बिलियन की वहां से एक्सपोर्ट हो रही है गाड़ी, री एक्सपोर्ट। फिर ऑटो पार्ट्स है, तकरीबन वो भी कोई $10 अरब का बिजनेस है। फिर मशीनरी है, उसमें कंस्ट्रक्शन मशीनरी, हैवी मशीनरी, इंडस्ट्रियल मशीनरी, ये सब वहाँ पे इसकी वैल्यूएशन होती है, रिफर्बिशमेंट होती है। फिर वहाँ से ये मुख्तलिफ मुल्कों में आगे एक्सपोर्ट होती है। ये मतलब अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ हमारी ऑडियंस के लिए कि ये तकरीबन कोई $30 अरब, $30 बिलियन से ज्यादा। जी बिल्कुल। हमारा पाकिस्तान का टोटल इस टाइम एक्सटर्नल कर्जा है वो $105 अरब है। तो अगर हम 4 साल भी ऐसा प्रोग्राम कर सके तो हमारा कर्जा भी खत्म हो सकता है जो दुबई में। तो ये शुएब भाई फिर आपने पाकिस्तान में लाने का कब सोचा और क्या किया? ये जी जब ये 2019 की बात है तो जब ये पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो उस वक्त मैंने ये उसमें बहुत से मेरे दोस्त थे जो कि मिनिस्टर भी बने और वो गवर्नमेंट में थे। हमने उनको ये और इमरान खान का नया पाकिस्तान के ऊपर जो है ना ओवरसीज पाकिस्तानी ऐसे मुझे बड़ा में था कि जिसमें जो उन्होंने वादे किए थे तो हमने उन्हें कहा जी हम ये प्रपोजल लेके आ रहे हैं, आगे लाना चाहते हैं, तो इस पर हमें जो है ना आप लोगों की सपोर्ट चाहिए हमें। तो उस वक्त हमने ये सारा मैटर जो था हमने उठाया और उस पर हमने गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्शन की। इसको जो प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान और उनकी टीम के साथ इंटरेक्शन हुई। आगे फिर उन्होंने शौकत तईन साहब को ये काम दिया, इसके ऊपर सारा काम वहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो ये मतलब वो बॉल सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से सलीम। जी बिल्कुल। बदकिस्मती ये है इस मुल्क की कि इसमें जो है ना, देखिए मैं कोई सियासी नहीं हूँ और मैं तो एक एफर्ट थी हमारी कि हम पाकिस्तान में हम बिजनेस लेकर आए और उसके लिए हमें जो यहाँ की रेड टेप है उसको कैसे हमें बड़ा हमें उसमें मुश्किल पड़ी। तो वो समझिए कि मैं एक फुटबॉल बना हुआ था, तो वाकई आपकी बात ऐसी सलीम कलीम वाला मेरे साथ होता रहा। तो वो मैं उसमें एक उनके मिनिस्टर होते थे रजाक दाऊद, जो कि बहुत वो उनको समझिए कि एक अल्लाह वास्ते का बैर था कि यार ये
उसमें कार असेंबलर्स के, क्योंकि जो यहाँ के लोकल कार असेंबलर्स हैं वो भी एक बहुत उसका रोल था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे उनकी मोनोपोली टूटे, कि ऐसा कोई बिजनेस आए पाकिस्तान में जो यहाँ से हमारी जो एक इन्फ्लुएंस है वो कम हो जाए। वो भी उनको ज़ाहिर है उनके साथ वो थे, उनके पीछे बैकबोन थे, और रज़ाक दाऊद आगे फ्रंट प्लेयर जो है ना वो उसको समझाते रहते कि आप ये ना होने दें, वैसा ना करें थे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी हमने, तो लगे रहे हम लोग। तो ये शुएब भाई फिर मतलब इमरान खान दौर में आपका ये जो प्रोजेक्ट था, इसमें मतलब खबरों में मैंने सुना था कि कोई 1 बिलियन 2 बिलियन डॉलर्स की कोई आपने गवर्नमेंट को ऑफर भी जी, मैंने वो भी ऑफर की थी। वो ये थी ऑफर थी, देखिए हमारे साथ जो है यहाँ पे हो ये रहा है कि मोनोपोली है, कार असेंबलर्स की मोनोपोली कायम थी और अभी भी है। अभी खैर थोड़ा काफी चाइनीज के आने से फर्क पड़ गया है, लेकिन उस वक्त तो प्योर 3 कंपनियों की मोनोपोली थी, और ये उस पर और जो कुछ कंपनियों को लेकर आ रहे थे, लेकिन वो सब के सब असेंबलर थे, कार मैन्युफैक्चर कोई भी नहीं था। और जो आम पब्लिक थी जो कि अफोर्ड नहीं कर पा रही थी, और गाड़ियों की जो प्राइसेस हैं वो इतनी उन्होंने एक एक्सॉर्बिटेंट बनाई हुई थी कि जो आम जो एक मिडिल क्लास का बंदा है वो अफोर्ड नहीं कर रहा था। तो हमने उस वक्त ये इनको गवर्नमेंट को ऑफर दी थी कि अगर आपके पास एक तरफ तो अब हम जैसा बाल करते कहते हैं डॉलर नहीं है, आप इंपोर्ट करेंगे तो डॉलर्स हमारे जाएंगे बाहर से। तो मैं कहा जी जो ये सीकेडी किट्स के ऊपर डॉलर जा रहा है ये क्यों दे रहे हैं, वो जी वो जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। तो मैंने कहा जी जो ये कार डीलर्स हैं उनके साथ बहुत से लोग हैं, वो भी तो जॉब्स क्रिएट करते हैं। तो फिर हमने ये सोचा, मैंने अपनी पूरी जापान से दुबई से लोगों से बात की कि वाई नोट कि हम गवर्नमेंट को कुछ ऐसी ऑफर दें और उसके लिए विन विन सिचुएशन बनाए। विन विन सिचुएशन से ऐसी होगी कि हमें से अगर लोग इंपोर्ट करना चाहते हैं तो पहले हम लेट्स से कि $1 बिलियन की सालाना हम इंपोर्ट करना चाहते हैं गाड़ियों की, तो हम उसके बदले में गवर्नमेंट को $2 अरब जो है ना वो जमा करा दें सब मिलके। ये नहीं कि मैं अकेला था उसमें, मतलब हजारों उसमें लोग, लेट्स से कि अगर मेरी कैपेसिटी $1 मिलियन की है, किसी की $10 मिलियन की है, किसी की $20 मिलियन की है, तो हम लोग गवर्नमेंट को जमा करा दें पैसे, उसके बदले उसी पैसों से हमें $1 अरब एक साल तक वो एज ए गारंटी रख लें विदाउट एनी इंटरेस्ट, और $1 बिलियन की हमें सालाना गाड़ियों की इंपोर्ट की परमिशन दे दें। शर्त हमारी ये थी कि देखिए ड्यूटीज आपने जो इतनी ज्यादा रखी हुई है इंपोर्ट की, इसको कम किया जाए ताकि जो आम आवाम है उसको भी फायदा हो सके, गाड़ी उसको सस्ती मिल सके। जबकि जापान से जो गाड़ी की प्राइस है वो तो आप समझिए कि जितनी ड्यूटी है उसे 300% ज्यादा है। तो अगर वो ड्यूटी कम होगी तो उसका फायदा अल्टीमेटली आवाम को भी होगा, बिजनेस कम्युनिटी को भी होगा, और वो गाड़ियां जो है ना, और वो कंपटीशन आएगा मार्केट में। तो उसे जो है ना मैंने ये ऑफर किया उस वक्त के आप हम सब मिलके जो है ना कंसोर्शियम बना के हम जमा पैसे कराते हैं, उसके बदले हमें परमिशन दें। उसके ऊपर जो है ना इन्होंने इनकार कर दिया। क्यों? वो जो पीछे कार असेंबलर थे उन्होंने कहा जी हम तो मारे जाएंगे, हम तो ये जो असेंबल करते हैं गाड़ी, जो हम इतना यहाँ से प्रॉफिट कमाते हैं तो हमारा सारा प्रॉफिट टूट जाएगा। तो बेसिकली जो है ना ये एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था जो कि उसमें इमरान खान साहब ने रज़ाक दाऊद साहब रखे थे, उधर से हबीब ग्रुप वाले लोग भी वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से बैठाए हुए थे। तो क्यों कि जी पता चला जी कि वो शौकत खाना में जो है डोनेशन देते हैं। तो मुझे ये इस बात की बड़ी परेशानी हुई कि भाई आपके अगर डोनेटर जो है अब उनको ऐसी जगह बैठा लेंगे जहाँ से स्ट्रिक्ट उनका इंटरेस्ट होगा, तो फिर तो वो बिजनेस नहीं होने देंगे स्वाइस इसके कि सिर्फ उनका बिजनेस चले। तो इस पे काफ़ी मैं उनसे बहस भी होती थी, हमारी गवर्नमेंट में भी हम उठाते थे मामला। शौकत तीन साहब के साथ हम काफ़ी इस बारे में हमने एंगेजमेंट रखी, उनको ये बताते थे कि जनाब आप मार्केट में स्टेबिलिटी लाने के लिए इकॉनमी को एक लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए सबको मौका दें, ताकि एक तो गवर्नमेंट को जो है ना वो रेवेन्यूज में भी इजाफा हो उसके, और साथ में जो है ना वो एक मोनोपोली खत्म हो उनकी। तो ये कोशिश हमने की थी, लेकिन उसको इन्होंने सबोटाज किया। उसमें रज़ाक दाऊद का बहुत बड़ा हाथ है, उसने उस ज़माने में जी हमें बिल्कुल इसमें कामयाब नहीं हुई। ये मैं हमारी ऑडियंस के लिए भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप देखें कि एक बिजनेसमैन है जो कि पाकिस्तान में पैसे लेके आ रहे हैं, हुकूमत को कह रहे हैं कि $2 बिलियन हम आपको दे रहे हैं और हुकूमत ले नहीं रही। तो फिर शुएब भाई पीटीआई की हुकूमत तो चली गई और 3 साल आपका कुछ भी नहीं बना। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि जी सारी हमारी मीटिंगें तो होती रहती थी, सब डॉक्यूमेंटेशन तो उसकी हुई थी सारे हमारे प्रोजेक्ट की। उस दौरान में हम हाँ ये जरूर हुआ कि इन्होंने हमें कहा कि इन्होंने कहा कि जी आप ऐसा करें। हमने दूसरा इनको 2 ऑफर थी, एक तो वो थी कि $2 बिलियन की हम इंपोर्ट लोकल के लिए, दूसरी बात ये थी कि एक्सपोर्ट के लिए जो काम दुबई में हो रहा है वो हमें यहाँ करने दें।
हमें यहाँ पे जो है ना फ्री जोन बनाना चाहते हैं हम, जैसे दुबई में बने हुए हैं, और दुबई से आगे सारी जो है ना वो पूरी आपकी चेन यूरोप तक और अपना मिडिल ईस्ट तक और ये फार ईस्ट तक और अपना सेंट्रल एशिया तक फैली हुई है कि वहाँ से एक्सपोर्ट जो हो रही है, उसकी वजह हमें यहाँ पे ये काम करने दें। हमें उसके लिए लॉ चेंज करें, उसमें हमें आप रूम दें कि हम वो सारा काम यहाँ पे ला के यहाँ से एक्सपोर्ट करें। इससे हमारी जॉब्स भी क्रिएट होंगी, हमारे मुल्क को भी इसका फायदा होगा, और अब बिलियंस ऑफ डॉलर जो है ना वो रेवेन्यू भी गवर्नमेंट को आएगा। और दुबई में देख ले 20-25 साल से उन्होंने जो ये फ्री जोन जाल बिछा दिया उन्होंने, तो हम यहाँ क्यों नहीं बिछा सकते? इससे ये होगा कि आपकी जो टूरिज्म है वो बढ़ेगी। देखिए वहां पे सबसे पहले बिजनेस टूरिज्म आई है, लोगों का स्टे है दुबई में। उन्होंने 20-25 साल 30 साल उन्होंने जब ये स्टार्ट किया फ्री जोन बनाने का सिलसिला, तो उस वक्त उनकी जो टूरिज्म थी और आपकी टूरिज्म देख लें क्या है, क्योंकि लोगों को इंटरेस्ट है, लोगों को वहां पे बिजनेस कर रहे हैं वो, तो वो उसके साथ वो रहते भी है और उसी से उनकी इकॉनमी जो है वो बहुत भली बुरी है। तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते थे? मैंने दूसरी हमारी ऑफर इस पे उसने कहा कि ठीक है, इस पे आप काम करें, आप इस पे आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो है ना वो कोई काम नहीं कर सके। जब इनकी गवर्नमेंट आई, पीडीएम की पहली गवर्नमेंट आई, तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो है शिवराज सिंह साहब और इनकी टीम ने इन्होंने जो है ना मुझे सपोर्ट किया। इन्होंने जो है ना प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने जो है ना उन्होंने हमें सपोर्ट किया, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री ने हमें सपोर्ट किया। इन्होंने फिर जो है ना इस पे प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए, जो हमें लॉ, इवन लॉ चलते हमें जो है ना उस पर हमने चेंज करवाए। उसमें लॉ जो है ना उसमें इन्होंने प्राइवेट सेक्टर को परमिशन दी कि वो अपना एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बना सके, और उसमें ये सारे जो हम चाहते रहे इन्वेस्टर्स के लिए बहुत फ्रेंडली जो है ना एनवायरनमेंट बनाया गया। तो मैं इस चीज से इनको अप्रिशिएट करूंगा कि इन्होंने इस पे काम किया। ये शुएब भाई फिर इसी अरसे के दौरान SIFC भी आ गई जी, तो SIFC का आप जी उसके बाद हमारा लास्ट जो रहता था उस पर जमीन की जो है ना हसूल रहता था कि क्योंकि जमीन जो थी इन्होंने हमसे, गवर्नमेंट ने भी वादा किया था जी हम पोर्ट कासा में आपको अब जमीन हम आपको देंगे, आप इसमें इन्वेस्टमेंट लेकर आए। मैंने बाहर से जो है जैपनीज UAE के भी स्पेन जो लोकल उनके थे उनको भी पूरा एक कंसोर्शियम बना लिया जो कि इस पर हम इन्वेस्टमेंट लेके आ सकते थे, और हमने इनको बताया भी, लेकिन प्रैक्टिकली तो उन्होंने कुछ ना किया। हमें जब SIFC का वजूद आया तो हमें प्रॉब्लम आई थी ज़मीन की, क्योंकि हमें पोर्ट कासम या हमें कराची में ज़मीन चाहिए थी करीब, क्योंकि हमारा सारा काम पोर्ट से था। बाहर से सारा आपकी मशीनरी, गाड़ियाँ, पार्ट्स आने थे, और वहीं से इसकी वैल्यूडेशन होकर एक्सपोर्ट हो जानी थी बाहर ना। अब हमारे पास वहाँ प्राइवेट सेक्टर में घपले थे ज़मीनों के, हमें मिल नहीं रही थी, हम करें क्या? फिर हमें जो है ना SIFC के लोगों ने कॉन्टेक्ट किया, उन्होंने कहा कि जी आप हमें बताएं, हम इस पे काम करते हैं। तो हमने फिर इनको एप्लीकेशन दी, हमने पहले प्राइम मिनिस्टर को एप्लीकेशन दी, उसके फिर हमने SIFC को एप्लीकेशन दी कि जी हमें ये आप इस पे काइंडली हमारी हेल्प करें, हमें फैसिलिटेट करें लैंड के लिए प्रोक्योरमेंट फ्रॉम सिंध गवर्नमेंट। तो उस पर फिर इन्होंने हमारे साथ जो है ना यकीन कीजिए कि मैं आई एम थैंकफुल हूँ, और इसमें इन्होंने बहुत काम किया, और इसमें पूरे अरसे में इनका पूरा जो है ना कॉपरेशन शामिल रहा है। और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने इसमें जहाँ ज़ेब साहब का बड़ा रोल है, फिर जो आर्मी की साइड से जो जितने भी उनकी SIFC के कोऑर्डिनेटर थे सब हमें सपोर्ट करते रहे जी। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब हम इस स्टेज पे पहुंच गए हैं। इवन इसमें सिंध गवर्नमेंट ने कुछ काली भेड़ें थी जिन्होंने हमें काफ़ी इसमें तंग भी किया, उन्होंने रास्ते में रुकावटें डालने की कोशिश भी की। फिर लेकिन जब फिर हम तंग आते थे तो हम फिर SIFC रिक्वेस्ट करते थे कि सर ये हमें फिर ये रुकावटें डाल रहे हैं। तो अब हम अल्लाह के फजल से इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि बस आप समझ लीजिए कि ये कुछ 2-4 महीने की भी बात है जिसमें हम लोग इस प्रोजेक्ट को ना प्रैक्टिकली अब लॉन्च कर सकते हैं। तो ये शुएब भाई ये जो प्रोजेक्ट होगा इसका एक आम पाकिस्तानी को क्या फायदा होगा? जी मैं आपको अर्ज करता हूँ। देखिए इसमें आम पाकिस्तानी को ये फायदा होगा, एक तो सबसे पहले जो है ना यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में सिंध में जो है ना जॉब्स क्रिएट होगी। बिल्कुल ठीक। हम उसमें जो है ना जी वाइट कॉलर जॉब्स, ब्लू कॉलर जॉब्स, यानी कि लेबर के लिए जॉब्स, और एक ऑफिशियल जो है वो पढ़े लिखे लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट करेंगे। उस पर होगा क्या कि हम लोग जो है ना इसमें जो हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं, तो हम पूरा एक उसको जो जोन डेवलप करेंगे, वहाँ पे जो है ना जो दुबई लोग बैठे हैं, जापान लोग बैठे हैं, वो इस पे अपने बिजनेस चलाएंगे। हम एज ए डेवलपर इसको डेवलप करेंगे। हम सबसे पहले हम अपना पैसा लगा भी रहे हैं और लगा रहे हैं और लगाएंगे। और जो उस पर मेरे साथ बाहर भी लोग बैठे हैं वो सब इस पर इन्वेस्टमेंट करके तो उस पर पाकिस्तानी जो बिजनेस करेंगे उससे जो ये पाकिस्तानी भी होंगे, उसमें फॉरेन भी होंगे, चाइनीज़ भी इसमें बहुत उनका इंटरेस्ट है, वो यहाँ से वो अपनी गाड़ियाँ वो यहाँ से आगे एक्सपोर्ट करेंगे। तो वो सब लोग जो है ना जब भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारे लोग
जॉब्स क्रिएट होगी, जब जॉब्स क्रिएट होंगी उसके साथ बहुत से इनडायरेक्ट बिजनेसेस जो है ना वो साथ में फ्लोरिश करेंगे। मसलन हमारे जो ये पार्ट्स के जो है ना बहुत से हमारे ऐसे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि लोकल जो वेंडर्स को, लोकल असेंबलर्स को पार्ट्स सप्लाई करते हैं, वो हमारे जोन में भी सप्लाई कर सकते हैं पार्ट्स में। उनकी इंडस्ट्री जो है ना बहुत इसमें डेवलप होगी। जब इंडस्ट्री डेवलप होगी तो आपकी हमारी आवाम को जो है ना उसका गवर्नमेंट को भी तो फायदा ही फायदा है कि उसमें रेवेन्यूज भी उनको बहुत से आएंगे और साथ में आवाम को भी आएंगे जी। उसपे जी 4 तरह की मशीनरी होगी, उसमें इंडस्ट्रियल मशीनरी, एग्रीकल्चर मशीनरी, कस्टम्स मशीनरी, इसकी सबकी रिफर्बिशमेंट होगी। वर्कशॉप्स होंगी उसके अंदर ही वर्कशॉप्स होंगी जहाँ पे हजारों लेबर जो है ना वो काम करेगी और वो अपनी वहाँ से उनकी जॉब्स क्रिएट होंगी। उसके साथ जी हम ये भी कर रहे हैं जो हमारा ये एक्चुअली ये जो एक चीज ये खाली एक बिजनेस ही पर्पस नहीं है इसका एक बहुत बड़ा जो है ना वो हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ जो हमने पूरी एक प्लानिंग है वो ये है कि इसमें हम जो है ना वो स्किल्ड लेबर के लिए इदारे बनाए ताकि जो स्किल्ड लेबर की एकेडमी बने वो यहाँ से अपनी फ्री में अपने पैसा लगा के वो सीखे, हुनर सीखे, ताकि बहुत सी हमारी जो चाइनीज जैसे वो शिकायत करते हैं जी कि आप फैक्ट्री लगाया तो हमें वो स्किल्ड लेबर नहीं है हमारे पास, तो हम यहाँ पे लोगों को हुनर सिखाएं। वो जो एकेडमी होगी वो हम अपने पैसे से इन्वेस्टमेंट करके तो वो हम एकेडमी बनाएंगे और वहाँ पे बहुत बड़ी एकेडमी जिसके अंदर जो है ना वो उनको साथ में हुनर सिखाया जाएगा। वो फिर हमारे भी वर्कशॉप्स में काम आएंगे और वो बल्कि यहाँ से लेबर को एक्सपोर्ट भी किया जा सकेगा। ये शुएब भाई इससे पाकिस्तान को कितना फायदा होगा सालाना? जी पाकिस्तान को जो इसकी आप इन डॉलर टर्म्स में कहें क्योंकि सारा बिजनेस डॉलर में होगा, ये मतलब इस पे फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है इस पे सब बिजनेस जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो है ये सारा फॉरेन कंट्री में बिजनेस होता है। इसमें आपके जो भी स्टेट बैंक के रूल्स भी इसमें नहीं होते। इसमें जो रेवेन्यू क्रिएट होगा इनको जी वो हमारी जो इसमें अप्रॉक्सीमेट जो बिजनेस की लाइंस है अप्रॉक्सीमेटली हमारा अंदाजा है कि हम 15 से 20 बिलियन डॉलर का बिजनेस हर साल जनरेट यहाँ से कर सकेंगे। तो उसकी वजह से जो है ना एक तो जो है ना तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली हमारा अंदाजा है कि 2 से 2.5 अरब डॉलर पाकिस्तान की इकोनॉमी में वो डायरेक्ट ऐड होंगे। और उसके साथ जो है ना आपके जो बहुत से रिलेटेड बिजनेसेस जो है ना जी, जब कोई बाहर से कस्टमर आता है ना तो वो खाली गाड़ियाँ या पार्ट्स नहीं खरीदता, वो और भी बस दुबई में लोग जाते हैं ना तो वहाँ से बहुत सी इंडस्ट्री जो है ना बहुत सी वो कपड़े खरीदते हैं वहाँ से और भी वो ऑर्डर देते हैं। तो वो हमारी इंडस्ट्री के लिए एक डबल उसका फायदा ही होगा कि वो बहुत सी ऐसी चीज़ें जब कस्टमर आएगा तो और बहुत सी चीज़ें यहाँ से खरीद सकेंगे जो कि सब वो एक्सपोर्ट जो होगी हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, उससे एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो खाली ये एक 2-2.5 अरब डॉलर नहीं, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मोर देन कोई 10 अरब डॉलर सालाना पे इंशाल्लाह ताला पहुंच जाएगा। शुएब भाई एक जरा मुश्किल सवाल है आपसे, लेकिन एक पाकिस्तान के मरूफ बिजनेसमैन का इंटरव्यू हुआ था और वो कह रहे थे कि मैं फाइलों पे पहिए लगा देता हूँ तो फाइलें बड़ी तेजी से चलती हैं। सर तो अगर आप अपनी फाइलों पे पहिए लगाते तो आपका ये काम कितने अरसे पहले हो गया होता? देखिए जी मैं आपको बताऊं कि अगर मैं ये पहिए लगाए होते ना तो मैं ये शायद इमरान खान की गवर्नमेंट के ज़माने में ये काम कर लेता। लेकिन मैंने एक हार्ड, क्योंकि मैंने बहुत छोटी उम्र से जब बिज़नेस स्टार्ट किया है और मेरी फैमिली का और जब मेरे एक असूल थे, फिर मैंने जापानियों के साथ काम शुरू किया और जो जापानी जानते हैं कि जो हमारे मुसलमानों ने होना चाहिए था बहुत सी चीज़ें जापानियों ने अपनाई हुई हैं और वो असूल परस्ती और ज़बान और अपना स्ट्रेट फॉरवर्ड पे यकीन रखते हैं और मैं उनको इस पे मैंने बहुत सीखा है उनसे जापानीज से जी। तो मैं उस चीज़ के ऊपर आके जब मुझे लगता था कि ये मुझसे कोई पर्सनल फेवर मैं उनके खिलाफ खड़ा हो जाता था। मैं कहता था सॉरी सर मैं बिल्कुल भी इस पे नहीं आऊँगा, आपने नहीं करना ना करें, लेकिन मैं हिम्मत भी नहीं हारूंगा, मैं डटा रहूँगा, मैं लगा रहूँगा। मैंने इसलिए एक लॉन्ग वे लिया। तो मैं आपको बताऊं मैं आपके जितने भी यंगस्टर्स हैं और उनको ये कहना चाहूँगा कि शॉर्टकट लाइफ में बिल्कुल नहीं है, लॉन्ग वे और जो वो रास्ता अपनाएं जो कि एक हमेशा के लिए पायदार हो और शॉर्टकट ना मारे। तो चले दोस्तों इसके साथ ही आज के शो का इख्तिताम करते हैं और आज हमारे सामने एक ऐसे बिजनेसमैन बैठे थे जिन्होंने 6 साल एक प्रोजेक्ट के लिए अपनी ज़िंदगी के वक्फ किए ताकि वो अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकें। तो अगर वो चाहते तो वो एक शॉर्टकट से इसको 1-2 साल में पीटीआई दौर में ही अप्रूव करा सकते थे, लेकिन उन्होंने फिर एक लंबा रास्ता अपनाया और फिर अल्लाह ताला ने उनकी मदद भी की। फिर SIFC भी पाकिस्तान में आ गई और आज वो इनकी सहूलत कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो प्रोजेक्ट है
कंप्लीट होने के काफ़ी करीब है। इंशाल्लाह जल्दी इसका फिर आगाज़ होगा। तो हमारी आप सबसे भी गुजारिश होगी कि शुएब भाई जैसे जो हमारे बिजनेसमैन हैं इनको सपोर्ट करें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हमारे दीगर पाकिस्तानी भाइयों को भी हौसला मिले कि पाकिस्तान में अगर आप अपने बलबूते के ऊपर कुछ करने की कोशिश करें तो आपको कामयाबी मिलती है। इसके साथ ही आज के एपिसोड का अख्ताम करते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।